नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार बहुत सहज दिख रहे हैं और यात्रा पर भी निकल गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में तख्ता पलट और कहा जा रहा है कि पासा पलट की बातें अभी भी जारी है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को लेकर के जिस तरह की बातें चल रही हैं और अब एनडीए के भीतर ही नीतीश कुमार को लेकर के घमासान मच गया है, उसने बहुत सारी कहानियों को जन्म दिया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जब दोबारा एनडीए में लौट करके आए तो उनके संख्या बल को लेकर के और उनके बहुमत साबित करने को लेकर के संशय की स्थिति पैदा हो गई थी। इस संशय की स्थिति में रात भर करीब 2 दिनों तक चला ड्रामा। आपने देखा किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल अपने विधायकों को लेकर के एक जगह जमा हो गई थी और वहीं पर सभी को रखा गया था कि जिससे कि अचानक जब दूसरे दिन जाना पड़े सदन में बहुमत साबित करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में सभी एकजुट रहें। इन सारी बातों को लेकर के रात भर चले कयास और कई तरह की बातों के बीच आपको बता दें कि कई लोगों ने पाला बदला। पाला बदलने वालों का एक लंबा फहरिस्त था। कहा तो ये जा रहा था कि जदयू के भीतर टूट हो जाएगी या फिर भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक नाराज हैं जो दूसरे खेमे में चले जाएंगे। इस उधेड़ बुन के बीच में आपको बता दें कि जब बहुमत साबित करने का समय आया, उस समय पासा ही पलट गया। कैमूर में जदयू के जो नेता हैं और मंत्री नीतीश सरकार में हैं, रत्नेश सदा, उन्होंने एक बयान दिया था, महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में नहीं होने दिया जाएगा, एक बिहारी 100 पे भारी। पर एनडीए गठबंधन की मोहनिया विधायक जो है संगीता कुमारी, उन्होंने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है और ये मामला दिल्ली और पटना से बढ़ करके अब अलग अलग क्षेत्रों में भी जाने लगा है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान भी आए थे, 15 तारीख को आपको पता है कि नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होनी थी और उस यात्रा में नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा का नाम दिया था महिला संवाद यात्रा। उस यात्रा को कैंसिल करना पड़ा क्योंकि तेजस्वी यादव ने उसके ठीक पहले कहा तो ये जाता है कि यात्रा कैंसिल करने का कारण यही था कि जिस कारण से नीतीश कुमार निकल रहे थे उसे पहले ही अपने हाथ में ले लिया या फिर अपने लोक लिया तेजस्वी यादव ने। महिलाओं को 2500 रुपया प्रति माह देने की तेजस्वी यादव की घोषणा के बाद भी संगीता कुमारी का प्रतिक्रिया आया था। ये संगीता कुमारी आपको पता है कि राजद की पूर्व विधायक हैं। पूर्व विधायक क्या, अभी भी राजद में ही हैं, लेकिन इन्होंने पाला बदल लिया है। अभी तक इनके सदस्यता पर फैसला नहीं हुआ है क्योंकि ये करना विधानसभा के अध्यक्ष को है और वहाँ ये पूरा मामला जो है वो लंबित है। तेजस्वी यादव के इस घोषणा के बाद संगीता कुमारी ने कहा कि तेजस्वी को पहले अपने पुराने कार्यकाल का हिसाब देना चाहिए। वे 17 महीने तक सरकार में रहे लेकिन कुछ भी ठोस नहीं कर सके। 7 विभाग उनके पास थे लेकिन उनमें से कोई भी सुधार नहीं हुआ। उनकी यह घोषणा केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री का पक्ष लेते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव पर उन्होंने हमला तो बोला ही है और मुख्यमंत्री की क्षमता पर कटाक्ष न करें तेजस्वी यादव, इसके लिए भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी है। संगीता कहती हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाने से पहले तेजस्वी यादव को अपने कार्यकाल का अंतर परीक्षण करना चाहिए। बिहार की जनता अब विकास और स्थिरता चाहती है और एनडीए उसे प्रदान करने में पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है और सफल भी है। इसके साथ साथ बताएं आपको कि रत्नेश सदा के बयान के बाद से राजनीतिक माहौल में गर्मी पैदा हो गई थी और रत्नेश सदा और संगीता कुमारी के बयानों के बाद बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा शुरू हो गई है। दोनों नेताओं के बयान से यह साफ करता है कि आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दल अपनी स्थिति मजबूत करने में जुटा है। तो वहीं आपको बता दें कि आने वाले चुनाव में टिकट को लेकर के हमने एक खबर चलाई थी, आपको याद होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो बागी हुए हैं उनके टिकट पर संकट के बादल मंडरा जाएं। संगीता कुमारी ने भी पाला इसलिए बदला था कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा और सासाराम सुरक्षित क्षेत्र से वो चुनाव लड़ने की इच्छुक थी। वहीं आपको बता दें कि इसी सीट पर चुनाव लड़ने के लिए कई लोगों ने इधर से उधर पाला बदला था, जिसमें मुरारी गौतम भी थे। वो भी चाहते थे कि उन्हें टिकट मिल जाए। इसके साथ साथ और कई लोग इस फिराक में थे और पाला इधर से उधर बदला था कि उन्हें वो टिकट मिल जाएगा। इस सब बातों के बाद आपको बता दें कि रत्नेश सदा के बयान के बाद से माहौल गरमाया
और उस माहौल में संगीता कुमारी भी टूट पड़ी। आपको बता दें कि कैमूर से उठी इस आवाज़ को कहीं ना कहीं अब राष्ट्रीय पटल पर भी आप देख सकते हैं। संगीता कुमारी ने रत्नेश सदा के बयान को लेकर के कहा कि एनडीए में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है और सर्वसम्मति से नीतीश कुमार को नेता मानकर चुनाव लड़ने का निर्णय लिया गया है। इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और बेबुनियाद बातें करने से बचना चाहिए। उन्होंने रत्नेश सदा को अलर्ट भी किया है कि आप इस तरह के बयान देने से पहले बचिए, क्योंकि एनडीए एक गठबंधन है और उस गठबंधन के आप हिस्सा हैं। इसलिए कोई भी ऐसी बात एक जिम्मेवार व्यक्ति जो कि मंत्री के पद पर हो नहीं देनी चाहिए। संगीता कुमारी के इस बयान के बाद से एक बार फिर से राजनीतिक माहौल में सरगर्मी बढ़ गई है। देखना होगा कि आगे इस पर क्या कुछ निकल करके आता है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है हम आपसे फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।